हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, आपको नमस्कार है। निराकार ओंकार के मूल तूर्य वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर धुतिया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, आपको नमस्कार है। जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी, आपको नमस्कार है। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों का निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी, आपको नमस्कार है। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले सज्जनों के सदा आनंद देने वाले त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मथ डालने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके कष्टों का भी नाश नहीं होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, आपको नमस्कार है। जो भी मनुष्य इस तरह स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ते या सुनते हैं, उन पर भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम नमः शिवाय। गौरी शंकराय नमः। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता पार्वती और भगवान शिव अपनी असीम कृपा बनाए रखें। गुरु प्रदोष भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, जो ज्ञान धन सुख समृद्धि और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद की जाती है। कहते हैं प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे में उनका विधि विधान से पूजन अवश्य करें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर मंदिर स्वच्छ करें और भगवान शिव का पूजन करें। दिन भर व्रत रखने के उपरांत शाम के समय यानी प्रदोष काल में भगवान शिव को बेलपत्र भांग धतुरा गंगाजल दूध दीप और फूल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और प्रदोष व्रत कथा पढ़ें। फिर भगवान शिव की आरती करें और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 जनवरी को सुबह 1:47 पर शुरू होगी। यह तिथि 2 जनवरी को रात 10:22 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष मुहूर्त के आधार पर पौष का अंतिम प्रदोष व्रत 1 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। 1 जनवरी को गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे और 44 मिनट तक है। जो लोग गुरु प्रदोष व्रत रखेंगे वे शाम को 5:35 से शिव की पूजा कर सकते हैं। यह मुहूर्त रात में 8:19 तक है।
गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इस एक गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों से वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, अरे ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी और सननंदन सनत कुमार हैं। हे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हे अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया तो वह साक्षात विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी व्रत का विधि विधान से पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से इंद्र ने वृतासुर नामक असुर पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार देवलोक में सर्वत्र शांति व्याप्त हो गई। कथा पूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।